जंग अब छिड़ गई है, ये महमूद खान अचकज़ई ने क्यों कहा? असद तुर्क भागा नहीं है। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि असद तुर्क का हौसला कम तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि ये तो लोग डिसाइड करेंगे, असद तुर्क तो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि असद तुर्क आज भी उसी काम के लिए अपनी जगह पे खड़ा है और खड़ा रहेगा। जंग अब छिड़ गई है, ये महमूद खान अचकज़ई ने क्यों कहा? असद तुर्क से आप माफी मांग ले, और उन्होंने उनसे माफी नहीं मांगी। और डॉलर्स के लिए यहाँ पर सहाफ़ी काम करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और झूठ की खबरें फैलाई जाती है। ये क्यों कहा गया? इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे और इंतहाई अहम टॉपिक्स है। असद तुर्क से आपने माफी क्यों नहीं मांगी? ये सवाल मतुल्लाह जान ने मुर्तजा सोलंकी से तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में किया, और जब उन्होंने कहा कि न मैंने माफी मांगी है और न मैं आगे माफी मांगूंगा, क्योंकि मुझे आपने जो मैंने किया है या मैं जिस चीज के लिए मुझे कसूरवार ठहराया जाता है, मुझे उस पर कोई निदामत जो है वो मुझे नहीं है, तो मैं नहीं माफी मैंने मांगी है और ना मांगूंगा। और उस पर मतुल्लाह जान साहब ने जो है ऐसी ताली जो है वो बजाई है, और फिर आगे से मुर्तजा सोलंकी साहब से जो है उन्होंने भी ताली उस पर बजाई है। मुर्तजा सोलंकी वो निगरान वजीर थे जिनको बलोच जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके लिए भी भेजा गया, तो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उनके मुज़ाकरात में भी इनका कोई खास रोल था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। न उन्होंने बलोचों को जो है कोई मुदल्लल या कोई ऐसी चीज उनके लिए की है जिनसे वो मुतमईन हुए हैं, उनके साथ इनके मुज़ाकरात भी नहीं हुए थे। उसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है ये डॉलर्स के हवाले से। फिर मतुल्लाह जान वाले इशू पर दोबारा भी आऊंगा, और मतुल्लाह जान जो है उन्होंने डॉलर्स के हवाले से जो चीफ जस्टिस ने कहा है उस पे उनकी क्या रिमार्क्स है, बहुत लंबी उन्होंने एक तहरीर लिखी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उन्होंने चीफ जस्टिस ने उसमें कहा है झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं, क्या हम झूठ पिलाने वालों को जेल भेज दे? चीफ जस्टिस। अब इसके बाद मतुल्लाह जान साहब ने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है फिर जो महमूद खान अचकज़ई साहब है उन्होंने ये जो कहा है कि जंग छिड़ गई है, ये कहानी जरा आप लोगों के सामने पर शेयर करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक खबर को लेकर सोशल मीडिया के मुतालिक ऐसी अमूमी राय देना किसी यूथी या पटवारी को तो जेब देता है, मगर एक मुअज़्ज़ज़ कहलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं। जहां तक डॉलर कमाने की बात है तो लोग देगर जराए से पाउंड भी कमाते हैं, यूरो और रियाल भी। इसी वजह से उनके काम या कारोबार को तस्हीक का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं, खासकर जब हमारी हुकूमत हर साल IMF के से 1 अरब डॉलर की भीख मांग कर ब्यूरोक्रेट, जजों और जर्नलों को तनख्वाही अदा करती है। हलाल के चंद सौ डॉलर हराम के उस पाकिस्तानी 15 लाख रुपए माहाना से बहुत बेहतर है जो तकरीबन 5,000 डॉलर बनते हैं। कुछ इदारे और उनके टाउट पॉलिसी साज चंद गलत खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब उछालते हैं ताकि चंद गुस्सेले जजों को जज्बाती करके सहाफियों और सोशल मीडिया के खिलाफ भड़काया जाए और सहाफियों के खिलाफ बेदरेज इक़दाम का जवाब पैदा किया जा सके। गलत और फेक न्यूज का तदारुक जरूरी है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब पूरा सच नहीं बोला जाता तो फिर पूरा सच सोशल मीडिया से ही मिलता है, और ऐसी ही सच को रोकने के लिए हुकूमत का तफीलिया मेन स्ट्रीम मीडिया फेक न्यूज का शोर डालकर असल न्यूज को भी दबाना चाह रहा है। अदलिया को इसी हुकूमती जाल में नहीं आना चाहिए और फेक न्यूज के मसले का हल कानून के नेज़ों के नोक पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी के मुबाहिसों में तलाश करना चाहिए। नौजवान सहाफियों को कुछ गलत खबरें प्लान करके अदलिया को आजाद सहाफत और आजादी राय की बुनियाद हक से मुतनफर कर रही है, ताकि मीडिया की आजादी मुतालिक कुछ खास मामलात में सुप्रीम कोर्ट को बड़े फैसलों से बाज रखा जाए। कुछ रियासती इदारे और उनके ट्रोल्स कामयाबी से मीडिया के इनफरादी तौर पर जारी कुर्दा कुछ गलत खबरों को उछालकर हुकूमती पॉलिसी और अदालती फैसला साजों को सोशल मीडिया पर जेज करते हैं, इन्हें गुस्सा दिलाते हैं और यूं उन्हें मीडिया के खिलाफ फैसलों पर मजबूर करने की कोशिश की जाती है। जंग के दौरान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर के सीने पर बैठे तलवार का आखिरी वार करने लगे तो काफिर ने उनके चेहरे मुबारक पर अपने मुंह की गिलाजत फेंक दी, जिस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए और उन्होंने उसकी जान बख्श दी।
کہ اب یہ وار جہاد نہیں ذاتی جنگ بن جائے گی۔ ججوں کو بھی اپنا حلف پڑھنا چاہیے اور انصاف کے ممبر پر بیٹھ کر کسی فریق کے ظلم کا خود نشانہ بننے کی مثال دینا کسی جج کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان نے اس پر یہ پوری ایک تحریر لکھی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے جو جنگ چھڑ گئی ہے وہ کہانی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جو محمود خان اچکزئی نے اس پر سٹیٹمنٹ دیا اور بہت زیادہ میڈیا پر آج کل جو ہے گردش کر رہا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کو ماننے اور آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھنے والوں کے درمیان جنگ چڑھ گئی ہے۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جب تک پاکستان میں آئین مکمل طور پر بحال نہیں ہوگا پاکستان ڈوبتا چلا جائے گا۔ ہر آدمی کا فرض بنتا ہے جس سے آئین کی پاسداری کا حلف لیا گیا ہو کہ اس کو آئین کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کو آئین کی حفاظت کے لیے کڑا ہونا حیا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ یہ جنگ چڑھ چکی ہے جو پاکستان کی بالادستی پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ جو اس میں ایک معاملہ تھا جو اسد تور کے حوالے سے تھا، اس پہ میں زیادہ فوکس کر رہا تھا کہ اسد تور کے معاملے پہ۔ اسد تور سے کل ایک صحافی نے انٹرویو بھی کیا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈالرز کمائی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈالرز کی کمائی کے لیے اگر یہ سب ہم کر رہے ہیں پھر آئے اور پروف کریں کہ ہم یہ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں۔ اسد تور اب بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، اسد تور بھاگا نہیں ہے۔ صحافی نے ان سے پوچھا کہ اسد تور کا حوصلہ کم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، اسد تور تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اسد تور آج بھی اسی کام کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔